जी लिदुनको वेलकम बैक टू पखैर पुख्तनख्वा लिदुनको दल्त की उस चाइनीज़ एजुकेशन एडवाइजर चिकम कंपनी दागी और बलगड़े मुंग सर नास्ते आगे प्रोवाइड की GFAC चिकम स्टूडेंट्स ये आगे द पैरामेडिकल और इंजीनियरिंग चिकम दाखिली बंदोबस्त कवंडी आगे द गाइडेंस चिकम देगी वर्की मा सर नास्ते डॉक्टर ज़करिया तारिक जी स्टडी मशीन वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कितनी पश्तो आपको समझ में आती है? हफ्सा की जितनी या हमजा जितनी या उनसे भी ज्यादा? पखैर रागले राशा कना खा बस यही कुछ। अच्छा, और चाइनीज कितनी आती है? चाइनीज आती है। अच्छा अच्छा, ये आपने मुझे क्या कहा? अब मैं चाइनीज बोल लेता हूँ। चाइनीज बोल। अच्छा, गुड गुड गुड, ओके। आपसे पहले भी बात हो रही थी हमजा से और हफ्सा से हम बात कर रहे थे ठीक है कि जब बात आती है ना कि अक्सर हमने सुना है कि स्टूडेंट को ये कहा जाता है कंसल्टेंट की तरफ से, जो कि आपको लोगों का भी काम है, वो कहते हैं आपको तो हम मेडिकल का जो है तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, आप वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ जगहों पे तो टेस्ट भी हो जाते हैं, इसके लिए स्टूडेंट चले भी जाते हैं, कुछ पैसे भी दे देते हैं। तो अभी ये हमजा कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता, आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मैम बिल्कुल, जो चाइना में जो स्कॉलरशिप्स है स्पेसिफिकली MBBS की, वो आपको मिलती हैं आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे। अच्छा, यानी अगर कोई स्टूडेंट FSC की बेस पे चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहे तो 99% ऐसी यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप नहीं देती। ओए, अच्छा। सिर्फ 102 यूनिवर्सिटी है जो FSC की बेस पे प्लस उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसका एक जरा टफ क्राइटेरिया, उसके बाद स्कॉलरशिप देते हैं। बाकी अगर जो आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो चांस, हाँ, तो वो जो और एक 1% है तो उसमें 1% और उसमें पूरी दुनिया से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं करते, और चांस बेसिस होता है। बाकी जो आपने बात की टेस्ट वाली, तो पाकिस्तान में जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनका चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई लिंक नहीं है, और बेसिकली प्राइवेट टेस्ट होते हैं और वो कंसल्टेंट्स करते हैं, और बेसिकली स्कॉलरशिप नहीं है, वो डिस्काउंट होता है जो एक कंसल्टेंट अपने सर्विस चार्जेस को कम करके देता है, तो उसको हम स्कॉलरशिप नहीं कह सकते। ओके, अभी पाकिस्तान में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं या आपने इंजीनियर बनना है या आपने डॉक्टर, ठीक है। अब महंगाई जितनी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनना मुश्किल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट, तो एक तो हो गया ना फाइनेंशियली कि उनको फीस है या उनको उनके लिए स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग में मिलती है नहीं, आप मेडिकल को तो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बारे में बताएं, उससे बताएं कि जैसे कि आप बाहर UK जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं, तो IELTS टेस्ट का वो जो है तो ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट। अगर आप हमें बता दें कि स्टूडेंट फ़ीस के अलावा कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जो उनके लिए ज़रूरी है चाइना जाने के लिए? बिल्कुल, अगर चाइना में कोई भी स्टूडेंट एज इन मेडिकल प्रोफेशन या इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करता है तो उसको कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ना उसको IELTS चाहिए, ना उसको TOEFL चाहिए, ना उसको कोई और इस तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई सर्टिफिकेट चाहिए। जो मैटर करता है उसके FSC के मार्क्स मैटर करते हैं, और उसकी एज 18 to 25 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वही पासपोर्ट साइज पिक्चर्स है, मैट्रिक, FSC और मेडिकल सर्टिफिकेट और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बस उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो, मार्क्स पूरे, तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है। ओके, एज जो है वो 18 to 25 होनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, में रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, उससे कम में कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो इतने यानी इफेक्टिव नहीं है। बेहतर है कि 18+ बच्चा हो तभी अप्लाई करे। कॉलर है, फिर आते हैं जी जनाब। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? हमजा अहमद बात कर रहा हूँ। जी हमजा साहब, जी 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 फरमाइए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम MBBS करते हैं चाइना से जी, या तो हमें उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं या हमारे लिए कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? अगर हम एज ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जाते हैं बाहर, MBBS करके आते हैं, तो क्या हमें जॉब एज ए पाकिस्तान में मिल सकती है और उसका क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा, पाकिस्तान में या चाइना में? पाकिस्तान में, दोनों जगह पे। और हमारे पास MBBS करने के बाद क्या ऑप्शन होंगे? थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आप जवाब देंगे? मैं देता हूँ मैम। देखिए, जो एक डॉक्टर है ना, हाँ, जहाँ पे इंसान बसते हैं वहाँ पे एक डॉक्टर चाहिए, क्योंकि बीमारियों ने भी आना है, उनके इलाज भी होने हैं, पेंडेमिक्स भी आने हैं, तब भी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो ये सवाल के आफ्टर MBBS एज अ डॉक्टर आप कहाँ पे काम कर सकते हो, तो ये वो तो सारी दुनिया को पता है कि एज अ डॉक्टर आपकी अच्छी खासी वर्थ है, रिस्पेक्ट वाइज भी और फाइनेंशियली भी। बाकी अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बीइंग अ मेडिकल, जब आप एक डिग्री है आपके पास, तो आप एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पाकिस्तान के लोकल हॉस्पिटल में अप्लाई करो, और उसके बाद गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, वो फिर आपको सीट अलॉट कर देते हो और आप एज अ डॉक्टर आप काम कर सकते हो। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एज अ डॉक्टर काम करने के लिए आपकी चाइनीज़ इतने अच्छे लेवल पे होनी चाहिए कि जिस तरह आप पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल में जाते हैं
और आपको सारे पेशेंट्स उर्दू पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे। तो अगर आप चाइना में एज अ डॉक्टर काम करना है तो आपकी चाइनीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उनसे चाइनीज़ में बात कर सको। चाइनीज़ सीखने के लिए कितना वक्त दरकार होना चाहिए? मैम चाइनीज़ इज़ वेरी टफ। क्योंकि क्योंकि देखिए एक लैंग्वेज तब मुश्किल होती है जो मुझे लगता है जो अल्फ़ाबेट्स उनके होते हैं जो ज़्यादा हैं तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल, बिल्कुल कम है तो वो लेवल जिस लेवल पे आप करेंगे वो उतना है। लाइक तो मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में एचएस की 4 का लेवल हो जाता है। 300 वर्ड्स है ना, मोर अराउंड 5000 कैरेक्टर्स हैं इनके। लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट हमें जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं, वो अगर वो पाकिस्तानी स्टूडेंट डॉक्टर बना और वो चाह रहे हैं जैसे डॉक्टर ज़करिया ने कहा कि अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपको 5000 वर्ड्स याद करने हाँ वो याद करने फिर बिल्कुल। अब देखें ना पाकिस्तान में तो हम बता देते हैं सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, वहाँ पे एक पेशेंट बता रहा है आपको चाइनीज नहीं आती तो आप कैसे उसको डायग्नोस करोगे? पूछेगा चाइनीज में बताएगा तो आप किस तरह से आंसर देंगे। लेकिन एडमिशन लेने के लिए लैंग्वेज टेस्टिंग चाहिए। चाइनीज यूनिवर्सिटीज खुद ही आपको साथ साथ पढ़ाती जाती है। देन एट द डिग्री के एंड पे आपको चाहिए होता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब आपने वहाँ से पढ़ा? जी बिल्कुल, मैं चाइना से ग्रेजुएट हूँ। हाँ, तो आपने चाइनीज़ कितने टाइम में सीखी? चाइनीज़ मैम मुझे तो इनिशियली 2 इयर्स लगे थे क्योंकि जिस टाइम पे मैं चाइना में गया था तब इतनी वो कंपल्शन नहीं थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में चाइना में अगर आपने एमबीबीएस करना है तो फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज कंपल्सरी है। यानी मैंने अगर 2 साल में किया तो अब जो बच्चा अप्लाई करेगा वो 1 साल में करेगा। और यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाती है, बच्चा कर जाता है। इसके 4 का लेवल होता है, इसके 6 लेवल है टोटल, तो 4 तक वो क्लियर करते हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा लाइट मूड में लेके जाती हूँ। मैं कल मेरे साथ 2 गेस्ट आए हुए थे, एक बलूची लड़की थी और एक पर्शियन बोल रहा था। तो पर्शियन मुझे आती थी तो वो लड़की को मैं पश्तो सिखा रही थी, वो फारसी सिखा रही थी। तो मैंने कहा आप हमें बलूची सिखाएं। ठीक है। तो बात ऐसी चली कि आप जब भी कोई लैंग्वेज सीखते तो आप गाली सीखते हैं। बिल्कुल। तो क्या चाइना में भी ये है? बिल्कुल ये रस्म है? ये मैं आपको इसके रिलेटेड तो बताता हूँ कि ये ना सबसे पहले जाते ही ना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी भी गालियाँ कितनी देते हैं। चाइनीज़ में जाके वो दे रहे होते हैं, चाइनीज़ को गालियाँ दे रहे होते हैं बेसिकली। मोस्टली देखते हैं फनी, ये ऐसा ये नहीं कि गुस्से में देते हैं, फनी कि यार इनको तंग करें, किस तरह से आगे रिस्पॉन्स देते हैं। एक कॉल है, मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि हमजा आप भी गए हैं और डॉक्टर साहब आप भी गए हैं वहाँ पे, तो स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इसके ऊपर भी ज़रा बात कर लें। लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर हैं जी, हकीम साहब कॉलर। हकीम साहब आज प्रोग्राम में नहीं तो कॉल पे आ गए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हकीम सुभान बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। वालेकुम सलाम सिंह हकीम से खैर तासो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तासो प्रोग्राम को माशाअल्लाह डेस को प्रोग्राम रवान ने। जी मना थैंक नो यू। जमाम यो सवालो जी प्लीज। मादा तपोस को चे द चैना ना एमबीबीएस कई आओ नो पते बारे तकरीबन टोटल खर्चे सुमरा राजी। हाँ। और बल तपोसदार है चे आया एमबीबीएस के नो पाकिस्तान के द कन्वर्ट को पारा सब्या बल प्रोसेस पे और कना तल के एक्सेप्ट की एज एमबीबीएस। ठीक जी, थैंक यू हकीम साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, लाइक हैं। और इन्होंने कॉल की, उन्होंने पूछा, आपने सवाल सुन लिया। खर्चे का मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि अगर कोई एमबीबीएस के लिए जा रहा है तो उसका खर्चा कितना आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि अगर वो एमबीबीएस करके आता है तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है नहीं है, उसकी डिग्री एज एमबीबीएस यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये 2 चीज़ें। यहाँ पे मैं एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे खर्चा कितना आएगा, तो आया ये यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के मुताबिक या प्रोविंसेस कहीं पे एजुकेशन सस्ती है तो कभी भी कई प्रोविंस वहाँ पे महंगी है, तो ये भी कोई सीन होता है? एग्जैक्टली मैम, चाइना में भी जितने प्रोविंसेस हैं हर प्रोविंस में फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मिनिमम स्टार्ट होता है 7 लाख रुपीज़ से लेकर 8 लाख रुपीज़ तक एनुअली, इंक्लूडिंग हॉस्टल, ट्यूशन एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो अगर एक 7 से 8 लाख तक खर्चा 1 साल का, तो 5 सालों का आप देख ले 40 लाख रुपया ये बन जाता है। और अगर आप 6ठा साल भी इंक्लूड कर लो तो 48 लाख रुपया। इसके अंदर खाना पीना शामिल नहीं है, मंथली जो एक्सपेंस है वो शामिल नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस के अंदर शामिल है। बाकी आफ्टर डिग्री आपकी वो डिग्री एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, PMC, ECFMG एजुकेशनल सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और IAAR से एक्रीडेटेड है तो डेफिनेटली आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पूरी दुनिया में आपकी डिग्री वेरीफाइबल है। थैंक यू। हमजा स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि खाने पीने का मसला होता है लैंग्वेज के अलावा कोई, तो आप चूँकि स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप बताएं कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से मसले होते हैं या नहीं होते, या ये झूठ नहीं, ये पहले था लेकिन अभी तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना में स्टूडेंट आते हैं। तो उनमें ये चीज़ है कि ना बेसिकली कि हर यूनिवर्सिटी में अपनी कैंटीन्स होती हैं, अपना मेस होता है। तो अभी उन लोगों ने क्या किया, हलाल फूड्स दिए हैं हर मेस में। उन्होंने 1-2 सेशंस बनाए हैं जिसमें हलाल फूड आपको मिलते हैं। फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के करीब हलाल फूड के रेस्टोरेंट्स होते हैं, लाइक जिसको चाइनीज़ में कहते हैं शेंजन रेस्टोरेंट है, तो वो चाइनीज़ में उसको शेंजन कहते हैं, मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट है। तो वो हर जगह आपको ईजिली मिल जाते हैं, उसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सही है, ठीक है। हफ्सा आप भी चाइना
हो क्या आई हैं? नहीं, मैं हो के नहीं आई, मैं एनरोल हो चुकी हूँ MBA में, तो आप इंशाल्लाह सितंबर में। अच्छा, तो आप जा रही हैं हमें छोड़ Yes. के? ठीक, कितने अरसे के लिए जाएंगी? मैं 3 साल के लिए। ओए अच्छा, मैं भी गई हूँ चाइना, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी। मेरे फैमिली मेम्बर थे वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो मैं उनकी ग्रेजुएशन पे गई थी। ठीक है। हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी, एज ए विजिटर मैं गई थी। लेकिन अभी इस बात पे आते हैं, वीज़ा एज ए विजिटर अभी मैं कि बहुत मुश्किल है, आपको कोई स्पॉन्सर होना चाहिए, लेटर ये सारी चीज़ें, ये तो एक विजिटर के लिए। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमें पता है कि कोविड को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, और पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जो है तो प्रोटेस्ट भी इस वाले से हो रहे थे कि अभी दोबारा उन्हें अगर लॉकडाउन शुरू किया। लेकिन दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे लंबा लॉकडाउन, और उन्होंने जो किया है पाबंदियाँ, जो है बॉर्डर जो है वो चीज़ें, फ़्लाइट्स नहीं आ रही हैं सारा, और ये स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस मैन जो है थे उनके लिए भी थे सब कुछ। तो अभी क्या स्टूडेंट जा सकते हैं? फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, चाइना में तकरीबन 2-2.5 साल से लॉकडाउन लगा। सॉरी, हुमा की कॉल लेते हैं हम लाहौर से। में लाहौर बहुत दूर से कॉल से लेते हैं, फिर जब से मैं जवाब Sure, देती हूँ। जी sure. जी जी जी, हेलो हुमा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, हुमा संगई तासो जी क़याम ज़ात संगे ज़ख़ैम जी, हुमा भी सब तपोस कोल ग़वाड़े चाइना की मेडिकल कवल गड़म नदी बस प्रोसेस भी MBBS पे कवल ग़वाड़े के स्पेशलाइजेशन कवल ग़वाड़े जी MBBS कवल गड़ चाइना के। सही, आप कुछ पूछना है? वो कहें मैं चाइना में MBBS करना चाहती हूँ। ठीक है। तो क्या प्रोसीजर है? कुछ सवाल पूछेंगे? मैम आपके FSC में मार्क्स कितने हैं? 900। और आपकी एज क्या है? 22। आप डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं, यानी और आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, ऑक्सीजन है, यानी बाहर अगर आपने जाना है तो पासपोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा आप मैट्रिक, FSC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपना एक बनवा लें। आप लाहौर से हैं तो आपके लाहौर जहाँ पे आपका डोमिसाइल बना है वहाँ से आपका पुलिस सर्टिफिकेट बन जाएगा। और किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, उसका एक फॉर्म होता है, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, इनका नंबर जो है हुमा आपको नज़र आ रहा होगा, वेबसाइट सारे एड्रेस भी यहाँ पे आ रहे हैं, टेलीफोन नंबर भी है, आप प्रोग्राम के बाद इनको कॉल कर सकते हैं। और जैसे हफ्सा ने कहा कि हम ऑनलाइन भी आपको हेल्प आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप अभी तक थी हमारे पास कॉल में। तो हफ्सा ने जैसे कहा ना कि आपको लाहौर से आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में अगर आप ऑनलाइन उनके साथ बात कर लेंगे तो आपको अच्छे से गाइड मैं इस चीज़ को एक कह सकता हूँ, हमारा एक ऑफिस लाहौर में भी है। अच्छा। ये ज़करिया भाई लाहौर में होते हैं, लाहौर में। तो इनका आप ऑफिस लाहौर से क्या लेके आए हैं हमारे लिए? मैम लाहौर से काफ़ी चीज़ें लाई हूँ, आपको शो के बाद मैं आपको इंशाल्लाह डिलीवर क्या? आपको शो के बाद डिलीवर करूँगा आपको। नहीं मिला ना, मैं कल सुबह फिर बैठूंगी शो में, बताऊंगी मैं। और वो नहीं है तो मेरे ख्याल में इस वीकेंड में मैं आ रही हूँ लाहौर, मुझे वहाँ क्या मैंने आना ठीक हो गया इंशाल्लाह। थैंक यू जी, आपको आज भी देंगे और आपको शो लाहौर आगे भी देंगे आपको। आओ स्वीट, थैंक यू जी। लिदुनकुम मुंगसरा मिलमान नास्ती जिन क्वेश्चंस दी आगापाती दी, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो भी मैं जवाब लूँगी आपसे। खुदा होंगे और कोड़े शांति दमाल लूँ वापस लासानी की पखैर पुख्तनख्वा से रहो से। मुझे बुखार है रात से। उनको स्पेलिंग नहीं आ रही थी जो मेरे बहन भाई जी। वेलकम बैक जो पखैर पुख्तनख्वा। उसमें हम ब्रेक में कुछ डिस्कस कर रहे थे, हम आपको थोड़ी बताएंगे हम क्या डिस्कस कर रहे थे जी। डॉक्टर साहब आपसे मैंने पूछा था कि फूड के बारे में बताएं। मैम बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप चाइना में हो तो हलाल फूड आपको इजीली सुपरमार्केट से मिल जाता है। अच्छा। वहाँ पे अगर लेट से आपने मीट लेना है, कुछ भी लेना है, उस पर ना हलाल फूड का टैग लगा होता है। अच्छा। तो आप वो बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी। सेकेंडली, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट होते हो वहाँ पर हलाल फूड रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, चाइनीज़ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, बांग्लादेशी, इंडियन, मुस्लिम इजीली रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। थर्डली, जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स करते हैं वो अपना खाना खुद अपने रूम में बनाते हैं। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर हॉस्टल में भी ऐसे होते हैं। ज़्यादातर हॉस्टल में अपना खाना खुद बनाते हैं और इजीली बन जाते हैं। मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाते, एक्सपेंसेस भी कम आते हैं कुछ। हाँ वो मिल के बना लेते हैं ना। और ये भी होता है कि आज आपने बना लिया तो फिर काम डिवाइड हो जाता है, एक आटा गूंथता है, एक सब्जी का। आपने क्या किया? आपने आटा गूंदा या आपने खाना सालन? वो नहीं मैं बताऊँ। मैंने सिर्फ खाया भी है और ये कि सारे काम करते थे, बांट लेते थे। आपकी शादी हुई है, मंगनी हुई है आपकी? एंगेजमेंट हुई है। हाँ तो तभी वो उसको नहीं कि मुझे ये काम आते हैं फिर करवाएगी ना। तो डॉक्टर साहब नहीं बोलना चाहते ऑन स्क्रीन ने सारे काम किया। मैं स्टूडेंट जो जाते हैं ना भाई वो सारे वो कपड़े भी धोते हैं, वो खाना सारा कुछ करते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं, अपना ख्याल भी खुद रखते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे मैं दुनिया में ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक है।
लेकिन जो चीज़ मैंने चाइना में खाई है वो है फ्रूट पिज़्ज़ा, जो फ्रूट से वो बनाते हैं। वो मैंने कनाडा में कहा कि मैं खा लूँ, यूके मुझे कहीं नहीं मिला। बहुत मज़े का था। आप लोगों ने खाया है? हमसा खाया फ्रूट पिज़्ज़ा जो उनका तो फ्रूट से बना होता है पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा होता है, एक फूड उनका, एक लाइक जैसे हमारा पराठा रोल मिलता है, काइंड ऑफ पिज़्ज़ा उसमें था। पाइनएप्पल्स थे, वही बिल्कुल ठीक है। लेकिन चाइनीज इसको पिज़्ज़ा नहीं बोलते। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो बेसिकली उसको पराठा रोल टाइप बोलते हैं कुछ। वो आपने देखा होगा मोस्टली रेस्टोरेंट पे भी, कुछ रेस्टोरेंट्स में मिलता है, नहीं तो मोस्टली ओपन मार्केट में मिलता है। हमारे तंदूरी पराठे को या उसमें जो टमाटर प्याज डाल देते तो उसको भी पिज़्ज़ा कहते हैं। बिल्कुल, हम चाइनीज को पिज़्ज़ा कहते हैं। ठीक है, ओके जी जी। बिल्कुल टेक्निकली वो पिज़्ज़ा नहीं है। अच्छा, टेक्निकली जी टेक्निकली पिज़्ज़ा नहीं। अच्छा जी, लाहौर से जी हमारे पास एक कॉलर हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। पख्तो का उर्दू उर्दू मैम। हाँ जी, उर्दू जी। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं लाहौर से हनान बात कर रहा हूँ। जी हनान तो साहब, मैंने ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और पीएस में ना। जी जी। और मैं ना एडमिशन लेना चाहता हूँ फर्दर आगे चाइना में ना, स्कॉलरशिप का मैंने पूछा था। अच्छा जी, तो मेरा CGPA 3.2 है और मुझे ये थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी कि चाइना में मतलब स्कॉलरशिप अवेलेबल है नहीं है और क्या क्या क्राइटेरिया है ना। मैं बिल्कुल जो CGPA हनान का बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू, आपको जवाब देते हैं। 3.0 प्लस CGPA होना चाहिए, तो उसमें आपकी जो स्कॉलरशिप के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। चाइना में 2 स्कॉलरशिप्स है, एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप और पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी भी फ्री है, अकोमोडेशन फी भी फ्री है, साथ मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है बच्चे को। वो स्टार्ट होता है 2000 RMB से स्टार्ट होता है, 4000 RMB तक जाता है। यानी पाकिस्तानी 60,000 रुपये से लेकर तकरीबन 1.5 लाख तक बच्चे को मंथली यूनिवर्सिटी पे करती है। इसको हम कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ओके। और सेकंड उसकी कैटेगरी है पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप। पार्शियली फंडेड में ये कि आइदर ट्यूशन फी हाफ हो जाएगी, हॉस्टल फी पे करनी पड़ेगी, या ट्यूशन और अकोमोडेशन दोनों हाफ मिला के हाफ हो जाएंगे। वो जिस तरह भी यानी यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसी है उसको फॉलो करके वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनका CGPA अच्छा है, इनको अप्लाई करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं उसके बाद उनको। जी बिल्कुल है ना, आपको नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इनका आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे में एक सवाल है, 2 सवाल हैं, पहले एक सवाल करूँगी। पहला सवाल मेरा ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो अब्रॉड जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पैसे दे दिए हैं, बाकी मैं खुद काम करके कमा लूँगा। और वो तो आया चाइना में स्टूडेंट के लिए है कोई, जैसे कि यूके में है तो मैं ख्याल में कोई 4 घंटे का कुछ है या इस तरह के कुछ घंटे के स्टूडेंट काम कर सकते हैं, क्या चाइना में ये परमिशन है स्टूडेंट की? जी आप हाँ मैम, नहीं, चाइना में बीइंग अ स्टूडेंट आप जॉब नहीं कर सकते। चाइना में जॉब्स करना इलीगल है। अच्छा जी। और जो स्टूडेंट है मोस्टली अपने एक्सपेंसेस वगैरह कवर करने के लिए कोई ऑनलाइन जॉब करना चाहे तो वो करता है, यानी लेकिन फिजिकली आप नहीं जा सकते, नहीं कर सकते किसी पिज्जा हट में, मैकडॉनल्ड में और कहीं पे आप काम कर सकें या किसी स्टोर में काम कर सकें, वो नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करता हूँ कि इसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना, मैंने पहले भी बात की थी लैंग्वेज पे, इस पे ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका टेस्ट एक लेती हैं। अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो कुछ यूनिवर्सिटी लाइक मेरी यूनिवर्सिटी भी ये चीज़ प्रोवाइड कर रही थी, तो अगर आप लैंग्वेज आपकी अच्छी है, आप एक टेस्ट लेती है यूनिवर्सिटी, देन आपको एक वीज़ा जो आपका परमानेंट है वो लगवाती है, पासपोर्ट अलग से। तो आप जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो X1 और X2 वीज़ा होता है। X1 होता है लाइक जो आपने 6 मंथ प्लस करना होता है, X2 लैंग्वेज वीज़ा होता है, लेकिन इसके उस पर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लैंग्वेज आपकी अच्छी है, यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करती है, इस लिहाज से आपको यूनिवर्सिटी अगर क्योंकि वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, तो जितने ज़्यादा फॉरेनर्स की लैंग्वेज अच्छी होती है वो ज़्यादातर प्रमोट करते हैं, बच्चे काम करेंगे, बाहर जाएंगे, लोगों से भी मिलेंगे, अपनी लैंग्वेज का भी लोगों को बताएंगे, हमारे कल्चर्स भी सीखेंगे। तो इसको क्या करते हैं कि वो जब आप टेस्ट देते हैं फिर वो ब्यूरो में एक आपको पता है कि एक परमिट मिलता है, फिर वो आपके पासपोर्ट में स्टिकर लग जाता है कि आप पर वीक या पर मंथ इतने आवर्स काम कर सकते हैं। वेरी गुड। एक तो कोविड की वजह से फ़्लाइट्स बंद थी, फिर कोविड जब फ़्लाइट्स खुली तो अब क्वारंटीन का है, ठीक है। फिर चाइना के लिए टिकट्स भी थोड़ी सी महंगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, अब तो काफ़ी सस्ती मैंने सुना है कि हो गई हैं। लेकिन क्वारंटीन का ये है कि अब लोग कहते हैं कि हम जाएं, स्पेशली स्टूडेंट ना, तो होटल्स का रहें कैसे, वो कितना एक्सपेंसिव है और कितने दिन के लिए। कभी तो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 हफ्ते हैं, कुछ कहते हैं 1 महीना है, इसके बारे में क्या? मैम जो क्वारंटीन की पॉलिसी है पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी, 21 डेज़ का चाहिए होता था, फिर उसको कम करके 15 किया, अब 3+5 चल रहा है। ओके। इसका मतलब क्या है, एक बच्चा जो पाकिस्तान लाहौर से ग्वांगचू यानी चाइना में लैंड किया, वो पहले ग्वांगचू के सिटी में तकरीबन 5 दिन रहेगा। ओके। उसको मॉनिटर करेंगे कि इधर इसको कोई कोरोना तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं लेकर आया। फिर उसके बाद वो ग्वांगचू से लेकर अपने सिटी में जब ट्रैवल करेगा, यानी डोमेस्टिक जब ट्रैवल करेगा, फिर जिस सिटी में उसकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके भी उसका 3 दिन का क्वारंटीन होगा। और अगर उसमें भी वो क्लियर, उसका PCR टेस्ट क्लियर निकलता है तो फिर उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी भेज देंगे। उसके बाद फिर एक फर्दर एक
फॉर्मल सा 2 डेज का दोबारा क्वारंटीन होगा, वो उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा। और जो इस क्वारंटीन के एक्सपेंस है वो पर डे 300 RMB से लेकर 500 RMB तक होता है। उसमें आप इनका खाना पीना जी फूड भी इंक्लूड होता है, डेली का आपका फूड एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कुछ सिटीज़ में इंक्लूड होता है लेकिन कुछ सिटीज़ में बच्चे को खुद भी पे करना पड़ सकता है। वो अकॉर्डिंग टू द ये कि हलालपुर वहाँ पे कितना पास है कितना दूर है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। उस पर भी डिपेंड करता है, दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे कहते हैं जी नहीं मैंने 300 वाले में नहीं, मैंने बहुत VIP रहना है या 5 स्टार होटल में रहना है, फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको पता है 5 स्टार मोस्टली नहीं प्रोवाइड करता है इतनी चीज़ें। और क्वारंटीन के बारे से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे जब लैंड करते हैं खुद ही चाइनीज ऑफिशियल्स आते हैं, बच्चों को एयरपोर्ट से पिक किया, उनको खुद ही होटल में लेकर गए, वहाँ पे जब उनका क्वारंटीन खत्म हो तो खुद ही उनको फैसिलिटेट करते हैं अपने सिटी में ट्रैवल करने के लिए। जब वो अपने सिटी में पहुंच जाते हैं वहाँ पे भी फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं, यानी सारा चाइनीज ऑफिसर बड़े अच्छे तरीके से। एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी अभी आई है, लेकिन अभी ये नहीं कंफर्म करते हैं कि नहीं, लेकिन कॉलर लेते हैं जी। हेलो जी 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 सुख दुमुख सर कम से ना। हेलो जी जी तो आती है जी, कौन? जी मैं सजाद बात कर रहा हूँ। जी सजाद साहब फरमाइए। जी मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ प्लीज कि अगर MBBS चाइना में करना हो जी तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं? ज्यादातर मतलब हमें स्कॉलरशिप की बताया जाता है कि आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं चाइना में, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे कर सकते हैं? चाइना में अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, सिर्फ उसका जो मेन है वो आपकी परफॉर्मेंस बेसिस है। आप एडमिशन लेते हैं सेल्फ फाइनेंस पे, उसके बाद अगर MBBS के फर्स्ट ईयर में क्लास के टॉपर्स में से आप आते हैं, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं तो टॉप 10 या टॉप 15 में, तो उसकी बेस पे आपको सेकंड ईयर ऑनर स्कॉलरशिप मिल सकती है। सेकंड, आपको अगर HEC के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो 1000 में से एक आधे बच्चे का ही होता है। तो बस ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके अलावा 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन उसमें भी नाम वाली बात है, तो आप ये समझे कि नहीं है स्कॉलरशिप। उसमें ये हो जाता है ना कि प्रोफेशनल स्कॉलरशिप हो जाती है या अच्छे आप अच्छा परफॉर्म करें वो स्कॉलरशिप हो जाती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती। लाइक 2000 RMB 5000 RMB वो आपकी फीस या आपके हॉस्टल के एक्सपेंसेस उसमें से नहीं निकलते। ठीक है तो फिर वो, लेकिन आप यही कर लें कि आपकी पॉकेट मनी है लेकिन स्कॉलरशिप तो नहीं, हम उसको इंक्लूड कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में ना स्कॉलरशिप के टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, और करवाने वाले बताते हैं बच्चों को कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट करवा रही है या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। तो बच्चों को क्लियरली पता होना चाहिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर टेस्ट करवाएगी तो वो आपके FSC मार्क्स क्यों ना काउंट करे। वो इस तरह कोई 100 नंबर का या 150 नंबर का टेस्ट थोड़ी करवाएगी, वो तो आपके FSC के मार्क्स देखेगी या फिर आपका इंटरव्यू देखेगी। या तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करे ना, फिर उनको लगे कि यार ये वर्थ इट है, ये बच्चा इतना क्रेडिबल है कि इसको हम अपने पास बुला ले, तो 100 नंबर का 150 नंबर के टेस्ट की बेस पे कैसे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है? ठीक है, तो ये सारे कंसल्टेंट्स, इस चीज़ को भी मैं भी ज़किया भाई की बात पे थोड़ा सा करता हूँ कि लाइक ये देखें कि जो ये चीज़ आप माइंड में रख लें कि चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्कॉलरशिप अगर प्रोवाइड करती हैं, यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल से इंटरव्यू लेती है, अपनी एक वो मीटिंग होती है या उनकी अदर एप्लीकेशंस है लाइक डिंग टॉक है और क्लास इन है, इस पे बच्चों का इंटरव्यू करती है, वो अपनी ID देती है, अपनी ऑफिशियल पोर्टल से लेती हैं। तो ये नहीं है कि लाइक मैं कहूँ जी कि मेरा एक पोर्टल है, मैंने एक WeChat ग्रुप बना लिया कि ये जी यूनिवर्सिटी ने पेपर भेज दिया, ये चीज़ें फेक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अवेयरनेस यही बच्चों को देनी है कि ये चीज़ें आप क्लियर करें, हमसे कर लें, किसी और से कर लें, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, यूनिवर्सिटी उसको विदिन 2 डेज वेरीफाई कर देती है। वो तो कोई नंबर दिया होता है यूनिवर्सिटी ने, ईमेल्स दी होती हैं। तो ठीक है, आखिरी में जो प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, ये एक सवाल है, वो ये है कि ज़रा जल्दी जवाब दीजिएगा कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, सहूलत मिलती हैं या ज़्यादातर मुश्किल है, क्या है? मैम, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं डेफिनेटली उनको हॉस्टल्स भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, हॉस्टल में हर चीज़ अवेलेबल होती है जो एक स्टूडेंट को चाहिए। और इसके अलावा अगर हम स्टडी वाइज बात करें तो वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनकी वहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पे और अच्छे लेवल की हैं, बहुत अच्छे लेवल की हैं, यानी वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं। इवन कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा था वो एशिया की 3rd लार्जेस्ट लेबॉर्ट्री थी। वहाँ पे कैंसर की रिसर्च, हेपेटाइटिस की रिसर्च, वहाँ से वो निकलती थी, फिर WHO के लेवल तक जाती थी। तो ज़ाहिर जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़े हो तो आपका जो ग्रूमिंग होती है, जो एक मेंटल लेवल होता है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट पेस पे काम कर रहा होता है। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। हाँ। तो इसमें देखें कि लाइक मैं फिर बात करता हूँ कि मैं ये नहीं पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा हूँ या फॉरेन कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें ये है कि बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मोस्टली बच्चे कहते हैं ये पाकिस्तान में करने का क्या फ़ायदा है उधर से करने का। ये देखेंगे पाकिस्तान के मोस्टली कॉलेजेस हैं, इनका एक ही अपना हॉस्पिटल होता है। लेकिन चाइना के आप देखें कि नॉर्मल से नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ भी है ना, उनके 20+ हॉस्पिटल्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड, और एक हॉस्पिटल 4-4 हज़ार बेड्स वाला। यानी ये जो मेडिकल स्टूडेंट वो समझते हैं इस चीज़ को, इसका मतलब क्या है 4000 बेड वाला अगर एक हॉस्पिटल, ये नहीं है कि 10 सीटें लगा दी तो ये हॉस्पिटल है, तो वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लीद उनको उम्मीद से प्रोग्राम वक्त